डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति, एक ऐसा नाम जो हमेशा चर्चा में रहा है। अमेरिका को फिर से महान बनाओ के उनके नारे ने उन्हें अमेरिकी राजनीति में अलग पहचान दिलाई। उनकी नीतियों का उद्देश्य था अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना, नौकरियों को वापस लाना और अमेरिका फर्स्ट नीति को लागू करना। लेकिन उनकी नीतियों का असर अमेरिका के अलावा दुनिया के अन्य बड़े देशों जैसे इजराइल, भारत और चीन पर भी पड़ा। क्या यह प्रभाव सकारात्मक था या नकारात्मक? आइए इस वीडियो में इसका गहराई से विश्लेषण करते हैं। अमेरिका को फिर से महान बनाने की रणनीति। ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद टैक्स सुधार लागू किए। उनके आर्थिक एजेंडे का मुख्य हिस्सा था कॉर्पोरेट टैक्स को 35% से घटाकर 21% करना, मिडिल क्लास अमेरिकियों को टैक्स में राहत देना। इससे कंपनियों को अधिक लाभ हुआ और उन्होंने अमेरिका में निवेश बढ़ाया। लेकिन आलोचकों का कहना था कि इससे अमीरों को ज्यादा फायदा हुआ, जबकि मिडिल क्लास और गरीबों को अपेक्षित लाभ नहीं मिला। इसके अलावा ट्रंप ने कई व्यापार समझौतों पर फिर से बातचीत की। नाफ्टा को बदलकर USMCA, यूएस, मेक्सिको और कनाडा समझौता बनाया गया। इन कदमों ने अमेरिकी उत्पादन उद्योगों को बढ़ावा दिया। अमेरिकी नौकरियों की वापसी। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी नौकरियों को वापस लाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, मेड इन अमेरिका उत्पादों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने विदेशी कंपनियों को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने अमेरिका से बाहर उत्पादन किया तो उन्हें भारी टैक्स का सामना करना पड़ेगा। इस नीति का सकारात्मक पक्ष यह था कि अमेरिका में औद्योगिक गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई, लेकिन आलोचकों ने कहा कि ग्लोबल सप्लाई चेन पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा। पर्यावरण और ऊर्जा नीति। ट्रंप ने पर्यावरणीय नियमों को हटाने और ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका को बाहर निकाला, कोयला और तेल उत्पादन में बढ़ोतरी की। समर्थकों का मानना था कि इससे ऊर्जा क्षेत्र में नौकरियां बढ़ीं, लेकिन पर्यावरणविदों ने इसे जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई के लिए बड़ा झटका बताया। इजराइल पर ट्रंप की नीतियों का प्रभाव। 2017 में ट्रंप ने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दी। यह निर्णय दशकों पुरानी अमेरिकी नीति में बड़ा बदलाव था। इजराइल ने इसे एक ऐतिहासिक जीत के रूप में देखा, लेकिन इस फैसले ने फिलिस्तीन और अरब देशों में नाराजगी बढ़ा दी। इस कदम ने इजराइल अमेरिका संबंधों को मजबूत किया, लेकिन मध्य पूर्व में शांति प्रक्रिया को और मुश्किल बना दिया। अब्राहम समझौता। ट्रंप की एक बड़ी सफलता अब्राहम समझौता था। इन समझौते के तहत इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मोरक्को जैसे अरब देशों के बीच कूटनीतिक संबंध स्थापित हुए। यह शांति प्रक्रिया के लिए एक बड़ा कदम था। हालांकि आलोचकों ने कहा कि इन समझौतों ने फिलिस्तीन मुद्दे को दरकिनार कर दिया। मध्य पूर्व में अमेरिका की भूमिका। ट्रंप की नीतियों ने मध्य पूर्व में अमेरिका की भूमिका को बदल दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका विश्व पुलिस की भूमिका नहीं निभाएगा। उन्होंने अमेरिकी सेना को सीरिया और अफगानिस्तान से वापस बुलाने का निर्णय लिया। यह नीति कुछ हद तक इजराइल के लिए फायदेमंद साबित हुई, लेकिन क्षेत्रीय स्थिरता पर सवाल उठे। भारत पर ट्रंप की नीतियों का प्रभाव। भारत और अमेरिका के संबंध ट्रंप के कार्यकाल में और गहरे हुए। उन्होंने भारत को रक्षा उपकरण और तकनीकी मदद दी। नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम ने दोनों देशों की दोस्ती को और मजबूत किया। इस सहयोग ने भारत की सैन्य ताकत बढ़ाई, खासकर चीन के खिलाफ रणनीतिक रूप से। व्यापार और वीजा विवाद। ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार घाटे को कम करने पर जोर दिया। उन्होंने भारतीय वस्त्रों और उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाए। H-1B वीजा पर सख्ती ने भारतीय पेशेवरों को मुश्किल में डाला। इन नीतियों से दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ा, लेकिन कुल मिलाकर संबंध सकारात्मक बने रहे। चीन के खिलाफ भारत को समर्थन। चीन के खिलाफ रणनीति में ट्रंप ने भारत को एक अहम साझेदार के रूप में देखा। उन्होंने क्वाड समूह को मजबूत किया। भारत को चीन के खिलाफ कूटनीतिक और सैन्य समर्थन मिला। चीन पर ट्रंप की नीतियों का प्रभाव। ट्रेड वॉर और प्रतिबंध। ट्रंप ने चीन पर आर्थिक जासूसी और अनुचित व्यापारिक प्रथाओं का आरोप लगाया। उन्होंने चीन के साथ ट्रेड वॉर शुरू की। चीनी कंपनियों पर भारी शुल्क और प्रतिबंध लगाए गए।
इससे अमेरिका में घरेलू उत्पादों को बढ़ावा मिला, लेकिन वैश्विक सप्लाई चेन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। टेक्नोलॉजी और सुरक्षा। चीन की तकनीकी कंपनियों को लेकर ट्रंप ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने हुवावे और टिकटॉक जैसी कंपनियों पर सुरक्षा के लिए प्रतिबंध लगाए। ये कदम अमेरिकी तकनीकी प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए उठाया गया। कोविड-19 और चीन पर आरोप। कोविड-19 महामारी के दौरान ट्रंप ने चीन को वायरस के फैलाव के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने इसे चाइना वायरस कहा, जिससे दोनों देशों के रिश्ते और बिगड़ गए। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों ने अमेरिका को एक नई दिशा देने की कोशिश की। इजराइल के साथ उनके संबंध सकारात्मक रहे, लेकिन फिलिस्तीन मुद्दा पीछे छूट गया। भारत अमेरिका संबंध मजबूत हुए, लेकिन व्यापारिक तनाव भी रहा। चीन के खिलाफ उनकी नीतियों ने अमेरिका और चीन दोनों को नुकसान पहुंचाया। तो क्या ट्रंप की नीतियां अमेरिका को फिर से महान बनाएगी? यह बहस का विषय है। आपका क्या विचार है? नीचे कमेंट करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सुरक्षित रहें और सीखते रहें। जय हिंद।